आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द टर्म्स यूज्ड इन निटिंग। जब आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन द टर्म्स यूज्ड इन निटिंग में कुछ टर्म्स दी जाएंगी जो कि मैंने आपको आगे शो की हैं। तो इन टर्म्स को आपको डिफाइन करना होगा। जैसे कि आपकी फर्स्ट टर्म है लूप। तो पहले देखिए निटिंग क्या होती है, आप इसमें ये बताएंगे कि इन जो आपकी यार्न्स होती हैं उनको इंटरलूप करके जो भी कपड़ा बनता है उसको हम निटिंग बोलते हैं। तो ये जो आप एक डायग्राम बनाएंगे, इसमें आपने एक लूप का डायग्राम बनाना है। ये लूप्स जो होते हैं यही जब इकट्ठे होते हैं तो निटिंग की फॉर्मेशन होती है। लूप में एक हेड रहता है, यहाँ पे देखिए ये हेड है, ये इसकी लेग्स बोली जाती हैं और ये इसका फुट कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे जब हमारे पास जर्सी फैब्रिक होता है, जर्सी फैब्रिक की जो फ्रंट साइड होती है उसमें हमें सिर्फ फुट दिखाई देते हैं। दैट्स वाई आपको वहाँ पर वी की डायरेक्शंस फ्रंट साइड पे शो होती हैं। और जब हम जर्सी के पीछे यानी कि बैक साइड पे पर्ल स्टिच देखते हैं तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे यू नज़र आते हैं जो कि आपके लूप का हेड रहता है। सो दिस वॉज लूप। अब हम बात करेंगे वेल्स एंड कोर्सेज की। अब जिस तरीके से आप देखें कि वोवन फैब्रिक में हमारे पास वॉप्स होती हैं और हमारे पास वेफ्ट्स होती हैं। वॉप का मतलब होता है लंबाई की तरफ जाने वाले धागे और वेफ्ट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटे हुए वाले धागे। तो इसी तरीके से अगर हम निटिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास लंबाई में जाने वाले लूप्स होते हैं और हमारे पास लेटे हुए यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाले लूप्स होते हैं। तो जो वेल्स होते हैं वो लंबाई में जाने वाले जो आपके लूप्स हैं वो जो लॉन्गर डायमेंशन में होते हैं फैब्रिक की फॉर्मेशन के दौरान, उन्हें हम वेल कहते हैं। और जो कोर्सेज होते हैं वो हमारे सक्सेसिव लूप्स होते हैं जो कि क्रॉस वाइज डायरेक्शन में चलते हैं और दीज आर एट राइट डिग्री एंगल टू योर वेल्स। देन कम्स काउंट। काउंट का मतलब होता है कि आपके पर स्क्वायर इंच ऑफ फैब्रिक में कितने वेल्स और कोर्सेज हैं। मतलब यहाँ पर आप देखिए, इसमें यहाँ ये वी बने हुए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर दी काउंट, कितने स्टिचेस हैं एक रो में, एक इंच के अंदर 1 2 3, इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं और आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारा काउंट क्या था। काउंट की हेल्प से आपको ये पता रहता है कि हमारा जो कपड़ा है वो कितना फाइन है या वो कितना थिक है। फिर आती है गेज। ये देखिए ये एक सर्कुलर निटिंग मशीन है छोटे साइज़ की, जिसमें कि शायद मोज़े बन रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कैप बन रही है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये दीज आर निटिंग नीडल्स जो कि मशीन में इस्तेमाल हो सकती हैं। तो गेज का मतलब होता है, अभी हमने पीछे देखा कि काउंट, काउंट का मतलब है कि कितने स्टिचेस हैं, बस आपने उसको काउंट करना है। मेरे पर स्क्वायर इंच में इतने मेरे वेल्स थे और इतने मेरे कोर्सेज थे। लेकिन जब हम गेज की बात करते हैं तो गेज का मतलब होता है कि फाइननेस ऑफ द निट फैब्रिक, है ना, कि पर यूनिट में कितने या पर इंच और पर 1.5 इंचज़ में आपके कितने स्टिचेस हैं। तो मान लीजिए अगर आपके 1 इंच में 10 स्टिचेस हैं तो उसकी गेज कम है, तो आपके जो धागा होगा उसमें मोटा इस्तेमाल होगा, वो कपड़ा कोर्स होगा और थिक होगा। बट अगर आपके 1 इंच के अंदर मान लीजिए 50 धागे आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने धागे ज़रूर पतले लिए होंगे और उसका गेज जो है वो ज़्यादा है और आपका कपड़ा जो रहेगा इस केस में काफ़ी फाइन रहेगा। गेज और कट इंडिकेट्स दी फाइननेस ऑफ दी स्टिच। इसमें जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि इससे हमें कपड़े की फाइननेस का पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि पर इंच में हमने कितनी नीडल्स का इस्तेमाल किया है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसमें जो ये आपका कट है या गेज है, इसी से आपको पता चलता है कि आपका जो फैब्रिक है वो कितना फाइन है या कितना थिक है। जो आपका फाइन कट फैब्रिक होता है उसमें आप
28 NPI या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और एक जो कोर्स आपका मटेरियल होता है उसमें 13 NPI या फिर उससे कम NPI रहते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर 1 इंच के अंदर 7 गेज है, मतलब ये कपड़ा मोटा है। और आप यहाँ पर देखिए इसमें 1 इंच के अंदर 12 जो है 12 गेज का ये कपड़ा है, 12 स्टिचेस हैं, तो ये कपड़ा आपका फाइन हो गया। सो इसी तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर ये 7 है और ये मान लीजिए 30 हो जाता है तो इसमें ये लाइंस ज़्यादा होंगी, तो दैट मीन्स ये कपड़ा जो है फाइन कपड़ा है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल फेस एंड टेक्निकल बैक ऑफ दी निटेड फैब्रिक। ये अब हम सब स्वेटर पहनते हैं, हम सब ने देखा है कि स्वेटर हमें पता होता है कि उसकी सीधी साइड कौन सी है, उसकी उल्टी साइड कौन सी है। उल्टी मतलब बैक साइड। तो आप देखिए मैंने आपको शुरुआती दौर पे बताया था कि हमारे पास एक लूप होता है, और लूप में आप देखिए यहाँ पर जहाँ पर निट साइड में फ्रंट है, ये देखिए यहाँ पर हमें लूप की टांगे नज़र आ रही हैं। ये जर्सी स्टिच की फ्रंट साइड है और ये उसकी बैक साइड है जहाँ पर कि पर्ल स्टिच आता है, पर्ल साइड है। यहाँ पर हमें उसके हेड दिखाई देते हैं, आपके लूप के छोटे छोटे हेड्स दिखाई देते हैं। इस डायरेक्शन इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें हेड दिखाई दे रहे हैं एंड दीज आर दी लेग्स या फीट ऑफ योर लूप। सो टेक्निकल फेस का मतलब होता है आउटर साइड ऑफ द फैब्रिक, और ये वो साइड है जिसे हम ज़्यादातर फ्रंट साइड पे या फिर विजिबल साइड पे इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल जो बैक होती है वो आपके निट की रॉन्ग साइड होती है, और लेकिन इसको भी आप एज ए राइट साइड इस्तेमाल कर सकते हो, और डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन अपनी फ्रंट साइड पे दिखाना चाहते हो। लेकिन अगर जर्सी स्टिच है तो उसकी टेक्निकल जो फेस है वो ये रहता है, यानी कि ये वाला, और ये उसका टेक्निकल बैक रहता है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है कि जिसे भी आप एज ए टेक्निकल फेस इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत बेटर फिनिश होनी चाहिए। अगर आप फाइन और मोर एक्सपेंसिव यार्न्स जो हैं वो फेस साइड पे इस्तेमाल की जाती हैं। साथ में ही ये जो पीछे आप देखें लंबे लंबे धागे जा रहे हैं, इनको हम फ्लोट्स बोलते हैं। तो फ्रंट साइड पे फ्लोट्स जो होते हैं वो कम होना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ पर ये फ्लोट्स आपको दिखाई देंगे वहाँ पर आपका फैब्रिक जो है स्नैग करेगा। स्नैग का मतलब होता है कहीं पर भी फंस जाना, धागा अटक जाना, और उससे उसके टूटने का, ख़राब होने का डर रहता है। तो दिस वॉज दी टेक्निकल फेस एंड टेक्निकल बैक ऑफ दी फैब्रिक। अब हम बात करेंगे रन की। रन का मतलब होता है, कई बार आप देखते हो कि आपका अगर जैसे स्वेटर है या आपका दस्ताना है या आपकी जुराब है, अगर उसमें से एक स्टिच कहीं से टूट जाए तो एक पूरी लाइन, सीढ़ी की तरह एक पूरी लाइन बन जाती है, क्योंकि वो लूप में से लूप्स जो है निकल जाते हैं। तो उसका कोलैप्स होना या बाहर निकल जाना, इसी को हम रन बोलते हैं। स्टिच, अब ये देखिए, दिस इज अ लूप फॉर्म्ड एट ईच नीडल, द बेसिक यूनिट ऑफ निट फैब्रिक स्ट्रक्चर। आप देखिए इसमें ये जो एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ रहा है, दिस इज योर स्टिच इन वाफ निट, वेफ्ट निट सॉरी। और यहाँ पर देखिए ये वॉप निट है, इसमें ये एक के अंदर दूसरा जा रहा है, एंड दिस इज द वेफ्ट निट, वॉप निट स्टिच। सो आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।